वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या मुर्दे की जानिब से क़ुरबानी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जायज़ है या नहीं है। आइए इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि मुर्दे की जानिब से जो क़ुरबानी होती है उसकी कितनी किस्में हैं। उसकी बुनियादी तौर पर उलमा इकराम के माबैन 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म ये है कि ज़िंदों के ताबे होकर क़ुरबानी करना मुर्दों के नाम से, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तक़ब्बल मिन मोहम्मद व आली मोहम्मद व मिन उम्मती मोहम्मद। तो ये किस्म जायज़ है। इसी तरीके से अगर कोई वसीयत करके गया है तो उसकी जानिब से क़ुरबानी किया जाएगा। इसी तरीके से एक मुस्तकिल तौर पर क़ुरबानी करना, इस सिलसिले में उलमा इकराम के माबैन इख्तिलाफ़ है, क्या मुस्तकिल तौर पर मुर्दे की जानिब से क़ुरबानी की जा सकती है नहीं की जा सकती है। तो आइए, जो लोग कहते हैं कि मुर्दे की जानिब से क़ुरबानी नहीं की जाएगी तो उनकी दलीलें क्या हैं। उनकी दलील ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, व लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने दुनिया में कोशिश की है। अगर उसने दुनिया में क़ुरबानी नहीं की है तो उसको क़ुरबानी का सवाब नहीं मिलेगा। इसी तरीके से एक और दलील पेश करते हैं ये लोग कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिह यदऊ लह। जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमल ख़त्म हो जाते हैं, सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 अमल के। 3 अमल का फ़ायदा उसको होता है मरने के बाद भी। वो कौन से अमाल हैं? एक सदक़े जारिया, या इसी तरीके से इल्म नाफ़े, और इसी तरीके से वलद सालेह, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। ये 3 चीज़ें उसको मरने के बाद फ़ायदा पहुँचाती है। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी का ज़िक्र नहीं किया है, लिहाजा किसी मुर्दे की जानिब से क़ुरबानी नहीं किया जा सकता है। ये दलाइल हैं उन लोगों के जो ये कहते हैं कि मुर्दों की जानिब से क़ुरबानी नहीं किया जाएगा। अब आइए उनके दलाइल देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मुर्दे की जानिब से क़ुरबानी आप कर सकते हैं, उनके दलाइल क्या हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेंढा लाया गया। एक मेंढा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लेटाया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मोहम्मद व आली मोहम्मद व मिन उम्मति मोहम्मद। ये उम्मत मोहम्मद जो कहा गया, उम्मत मोहम्मद में ज़िंदा अफराद भी शामिल हैं और मुर्दा अफराद भी शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पे हदीस के अंदर इतलाक़ है, मुतलक़ कहा गया है और इसको तक़यीद की रोशनी में समझा जाएगा। अगर मुक़य्यद नहीं है तो इतलाक़ को इतलाक़ पर बाकी रखा जाए, उसूल यही है। इसी तरीके से दूसरी रिवायत है हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 मोटे मेंढे लाए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी अख़ीर तक, और उसके बाद ये कहा, अल्लाहुम्मा मिनका व लका व अन मुहम्मदिन व उम्मतिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह ये तेरे लिए है और तेरी जानिब से है, लिहाजा इसको तू मेरी जानिब से और मेरी उम्मत की जानिब से कबूल फरमा। तो उम्मत के अंदर यहाँ पर भी ज़िंदे और मुर्दे तमाम लोग शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक़ तौर पर कहा है। तो जहाँ पर मुतलक़ है तो उसको इतलाक़ पर बाकी रखा जाएगा, इल्ला ये कि तक़यीद की दलील ना आ जाए। इसी तरीके से एक और रिवायत देखते हैं, हज़रत राफ़े रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 मोटे मेंढे लाए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाने के बाद खुतबा दिया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेंढे को ज़बह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढे को ज़बह किया तो क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा हाज़ा अन उम्मती जमीअन, ए अल्लाह ये मेरी उम्मत के तमाम अफराद की जानिब से है, उम्मत के तमाम अफराद की जानिब से है। ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हाज़ा अन उम्मती जमीअन, ये मेरी उम्मत के तमाम अफराद की जानिब से। उम्मती जमीअन के अंदर तमाम लोग शामिल हो गए, मुर्दे भी और ज़िंदे भी। और उन लोगों के लिए भी दलील है ये चीज़ जो लोग ये कहते हैं कि मुस्तकिल तौर पर क़ुरबानी नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर को मुस्तकिल तौर पर किया है यहाँ पर, और मुर्दों के लिए भी किया, ज़िंदों के लिए भी किया। कोई इतलाक़ है, मुतलक़ है तो मुतलक़ पर बाकी रखा जाएगा इसको, तक़यीद की दलील जब तक ना आ जाए। तो जो लोग ये कहते हैं मुस्तकिल तौर पर नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें दलील है, ये हदीस दलील है, लिहाजा इस चीज़ को देख ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मेंढे को ज़बह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़ा अन मुहम्मदिन व आली मुहम्मद, ये मेरी जानिब से है और आले मोहम्मद की जानिब से है, यानी मेरे घर वालों की जानिब से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे को ज़बह किया, एक उम्मत की जानिब से ज़बह किया और एक अपनी जानिब से ज़बह किया,
اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے ذبح کیا۔ اب ذرا یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا مردے کی جانب سے اگر کوئی انسان ذبح کر رہا ہے تو اس کا گوشت کھائے گا نہیں کھائے گا؟ اسی حدیث سے استدلال دیکھیے، گوشت کھا سکتا ہے انسان، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعَ الْمَسَاكِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسکینوں کو بھی کھلایا، وَيَأْكُلُهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، وَأَهْلُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال نے بھی کھایا، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی دونوں جو مینڈے ذبح کیے گئے تھے اس میں سے آپ نے مسکینوں کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، گھر والوں کو بھی کھلایا۔ تو مردے کی جانب سے بھی قربانی ہو تو اس کا بھی وہی مسئلہ ہے جو عام مسئلہ ہے۔ لہذا یہ بہت ساری حدیثیں ہیں جس کے اندر یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ مردے کی جانب سے انسان قربانی کر سکتا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردے کی جانب سے قربانی کر سکتا ہے، ان کے پاس قیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ لوگ قیاساً کہہ رہے ہیں یہ چیز، حالانکہ قیاس نہیں ہے میرے بھائی۔ قیاس کہتے ہیں کہ منصوص چیز پر غیر منصوص چیز کو علت جامعہ کی وجہ سے قیاس کرنا، یہ ہوتا ہے قیاس۔ لہذا یہاں پر قیاس نہیں ہے، یہاں پر دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہاں پر عمومی دلائل سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، امت محمدیہ کے عموم سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ انسان مردے کی جانب سے قربانی کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس ہے، ایسے لوگوں کی باتیں بالکل درست نہیں ہے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ وصیت میں جائز ہے، اسی طریقے سے کسی نے نظر مانی ہے تو وہاں پر بھی میت کی جانب سے قربانی ہو سکتی ہے، مستقل طور پر نہیں ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مستقل طور پر تو آپ ناجائز کہہ رہے ہیں اور وصیت سے جائز کہہ رہے ہیں، تو کیا کسی انسان کے وصیت کرنے کی وجہ سے کوئی ناجائز چیز جائز میں بدل جاتی ہے؟ کیا ایسا کوئی اصول ہے شریعت اسلامیہ کا کہ کوئی چیز ناجائز ہو اور کسی نے وصیت کی تو اس کی وجہ سے وہ چیز جائز ہو جاتی ہے؟ کیا ایسا شریعت اسلامیہ کا کوئی اصول ہے تو بتایا جائے مجھے۔ حالانکہ آپ اس چیز کو سمجھیں، یہ اصول سمجھے کہ جائز چیز کی وصیت نافذ ہوتی ہے، ناجائز چیز کی وصیت نافذ نہیں ہوتی ہے۔ کوئی انسان اگر ثلث مال سے زیادہ کی وصیت کر رہا ہے تو وہ چیز نافذ نہیں ہوگی۔ کوئی انسان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میری شراب کی فیکٹری بنوا دینا میرے بعد، تو یہ ناجائز چیز کی وصیت ہے، یہ نافذ ہی نہیں ہوگی۔ لہذا یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وصیت میں جائز ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی میت کی جانب سے مستقل طور پر بھی کی جائے گی۔ لہذا اس دلائل کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان دلائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی صحیح تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی اشکال ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں استفسار کیجیے گا، انشاءاللہ تشفی بخش جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔